हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जनरल अवेयरनेस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इसमें आपके पास प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके पास, इंग्लिश में रहेंगे क्वेश्चंस क्योंकि पंजाबी मेरे को आती नहीं। ठीक है, तो फटाफट से बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि इन इंडिया सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर। इन इंडिया सोशल ग्रुप्स, कौन सा सोशल ग्रुप है जो कि मोस्ट वल्नरेबल है पॉवर्टी की तरफ। तो शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड है या फिर शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड है। तो आपको पता है एससी और एसटी दोनों जो है वो मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी है। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो बी आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है झूमर एंड सामी आर परफॉर्म्ड बाय। झूमर एंड सामी आर परफॉर्म्ड बाय। आपको बताना है कि जो झूमर है और जो ये सामी है ये किसके द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ये डांस फॉर्म्स हैं, तो किसके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बोथ मैन एंड वुमेन के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि लेबर 20 मीटिंग द फर्स्ट लेबर 20 मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी। जो पहली लेबर 20 मीटिंग थी वो कौन सी सिटी में आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में। कहाँ पर आयोजित की गई थी ये? अमृतसर में आयोजित की गई थी। और कब की गई थी? 19 और 20 मार्च को। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। जो रिएक्शन है किसका? सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, वो किसका एग्जांपल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साइंस से क्वेश्चन है ये। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि द रूल्स ऑफ एथिक्स आर आल्सो कॉल्ड एज। जो रूल्स होते हैं एथिक्स के उसको क्या कहा जाता है? उनको और क्या कहा जाता है? उनको लॉ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। द रूल्स ऑफ एथिक्स आर आल्सो कॉल्ड लॉ, लॉज ऑफ मोरल लॉ भी से कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले लॉ ऑफिसर कौन थे? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो वो होता है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और कौन से आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 76। अगर आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 76 में ये बोला गया है कि ही एंड शी इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास, रिजर्वियर्स दे रखे हैं और उनके साथ स्टेट दे रखी है। आपको मैच करनी है कि कौन सा किसके साथ जो है वो मैच करता है। हाउ मैनी पेयर्स गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, सॉरी नॉट करेक्टली मैच, जो सही करेक्टली मैच नहीं है। कितने पेयर हैं ऐसे जो सही जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? तो निज़ाम सागर की बात करते हैं। तो निज़ाम सागर यहाँ पर दे रखा है क्या? निज़ाम सागर के साथ में जो स्टेट दे रखी है वो तेलंगाना दे रखी है। तो ये बिल्कुल सही मैच है, निज़ाम सागर तेलंगाना, ये सही है। आपको इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखेंगे। गांधी सागर की बात करते हैं। गांधी सागर के साथ जो स्टेट दे रखी है वो मध्य प्रदेश है, ये भी बिल्कुल सही मैच है। इंदिरा सागर की बात करते हैं। तो इंदिरा सागर के साथ आंध्र प्रदेश दे रखा है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है, तो ये गलत हो गया, ये एमपी में होगा। और महाराणा प्रताप सागर की अगर बात करते हैं तो ये भी जो है वो गलत दे रखा है। तो ये महाराणा प्रताप सागर जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं, आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो दो इनकरेक्ट मैच हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? दो इनकरेक्ट हमने मैच देखे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास, बोला गया है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023। 2023 की वर्ल्ड वेटलैंड डे जो था उसका थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस से बोला गया है कि हु प्रोमोटेड स्वदेशी मूवमेंट इन पंजाब थ्रू द ब्रह्मो लीनिंग ग्रुप।
विच बिगेन्स द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर। तो किसने प्रमोट किया था स्वदेशी मूवमेंट को पंजाब में थ्रू ब्रह्मो लीनिंग ग्रुप के जरिए, विच बिगन द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन थे वो थे लाल हरिकिशन लाल, ऑप्शन नंबर लाला हरिकिशन लाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डिस्टिंग्विश्ड पैटर्न ऑफ कीर्तन स्टाइल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिक ईरा। द डिस्टिंग्विश्ड पैटर्न ऑफ कीर्तन स्टाइल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिक ईरा। तो कौन से ईरा से ये बिलोंग करता है, यह है प्री मुगल स्कूल ऑफ ध्रुपद। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि विच विक्ट्री डांस इज रिकॉग्नाइजेबल बाय द स्विंग मूवमेंट ऑफ द हेड। विच विक्ट्री डांस इज रिकॉग्नाइजेबल बाय द स्विंग मूवमेंट ऑफ द हेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लुड्डी। कौन सा, लुडी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन फरवरी 2023 डैश ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड। तो 2023 में कौन से नंबर की ग्रैमी सेरेमनी जो थी वो मनाई गई थी, तो 65th नंबर की, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो पार्ट 11 जो है वो शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 में नहीं आता, तो ये जो है वो इनकरेक्टली मैच है। तो पार्ट 10 में क्या आता है, रिलेशन आता है किसके बीच में, बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट के बीच में। पार्ट 10 में जो है वो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया नहीं आता, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया नहीं आता। पार्ट 10 कह रहा है 11 में, पार्ट 11 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया नहीं आता। पार्ट 11 में जो है वो रिलेशन आता है किसका, यूनियन और स्टेट के बीच का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन। तो द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022 था, वो लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये किया गया था 5 अगस्त 2022 को। अगला है, इन विच ईयर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वाज शिफ्टेड टू चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो थी वो चंडीगढ़ में शिफ्ट करी गई थी, कब, 1955 में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टोटल एरिया ऑफ पंजाब इज, पंजाब का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है हमारे पास 50,362 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो पंजाब का एरिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर द सलाल प्रोजेक्ट लोकेटेड। जो सलाल प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पर है, तो वो चिनाब नदी पर है, ऑप्शन नंबर जो है वो बी आंसर हो जाएगा। सलाल डैम या सलाल प्रोजेक्ट जो है वो चिनाब नदी पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कौन से सेक्टर में जो डेयरी है वो कौन से सेक्टर में आती है, वो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, ऑप्शन नंबर जो है वो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी 2022-23। तो 2022-23 का पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी कब किसने जीती थी, तो वो जीती थी सौराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जिसको स्टेटस दिया गया है किसका, क्लासिकल लैंग्वेज का। तो कौन सी लैंग्वेज है वो आपको बतानी है, तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। तो वो है पहली कन्नड़, फिर है आपके पास तेलुगु, और है आपके पास चौथी कौन सी, उड़िया। तो कन्नड़, तेलुगु, उड़िया को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जो है वो मिला हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम। तो जो नमामि गंगे प्रोग्राम है इसमें से कौन सा उसके डिस्क्रिप्शन के लिए इन सही नहीं है या गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट प्राइमली कवर विलेज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। तो ये जो है कथन गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगला है हमारे पास, द वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड द डैश रिवर विच इज नाउ लोकेटेड इन हरियाणा एंड पंजाब। तो वैदिक सिविलाइजेशन जो थी वो डेवलप हुई थी कौन सी नदी के किनारे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन। जो एसिड रेन होती है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, तो उसकी लेस देन 5.6 होती है पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू रिपोर्ट अ क्राइम टू द पुलिस। तो अकॉर्डिंग टू कौन से प्रोटेक्शन एक्ट या सीक्रेट एक्ट के अकॉर्डिंग ये हर पर्सन की ड्यूटी है तो क्राइम की रिपोर्ट करे किसको, पुलिस को। तो गवर्नमेंट
सेक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923। अगला है हमारे पास हु वर्चुअली लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान इन सितंबर 2022। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 2022 में किसने जो था वो चलाया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के जनरल अवेयरनेस के पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो इसके लिए चैनल को और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही कर दिखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।